पहले 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। जयपुर जैसे महानगरों में काफी मुकदमे जिसको लेकर नरेश जो मीना है वो वांटेड भी है। तो कहीं ना कहीं उन मामलों में नरेश मीना की गिरफ्तारी होना बहुत जरूरी है और यही कारण है कि आज जो कि इस पूरे ऑपरेशन को एसपी लेवल के ऑफिसर खुद लीड कर रहे हैं, उनकी भी यही लोगों से गुजारिश है कि शांति बनाए रखें, कानून को अपना काम करने दें। लोगों को लगातार समझाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मौजूद है और यही कारण है कि कल जैसी स्थिति ना हो उसको देखते हुए तमाम तैयारियां की गई हैं। अगर मेरे विजय आपको लॉन्ग शॉट करके दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, इसी तरीके से आपको जो पुलिसकर्मी है वो नजर आ जाएंगे, अपने रिसोर्सेज के साथ आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे और बीच बीच पॉइंट पर जो फोर्स है वो रुकी भी हुई है। लगातार ब्रीफ किया जा रहा है कि कल जैसे जैसे एलिगेशंस लगे कि पुलिस बल ने लाठीचार्ज किया, पुलिस बल ने आगजनी की, वैसे सिचुएशन ना हो, इसी को देखते हुए जो फोर्सेज है वो इस पूरे ऑपरेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी समय समय पर करती हुई नजर आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोगों का आरोप था, लोगों के जो एलिगेशंस थे वो एलिगेशंस कोर्ट में चैलेंजेस ना कर सके, यही कारण है कि वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। एसपी साहब आगे हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो लोगों को किस तरीके से समझा रहे हैं, लोगों को किस तरीके से एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन को वही जो ऑफिसर्स हैं वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैं फ्रंट पे अगर मेरे विजय तस्वीर दिखाएंगे तो फ्रंट पे ऑफिसर इस समय मौजूद है और लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, उनसे भी जो बातचीत है वो लगातार फोन के जरिए की जा रही है। कल जो एलिगेशन लगे वो एलिगेशन जैसी स्थिति आज ना हो, उसको देखते हुए तमाम जो प्रिकॉशंस है वो ऑफिसर्स द्वारा यहाँ पर साफ तौर पर लिए जा रहे हैं और मैं लगातार आपको बता रहा था कि अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर की जा रही है और उसी को देखते हुए सर आप लाइव है, अगर कुछ बता पाए लोगों को आप क्या एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि अंदर लगातार बनाने के लिए कहा गया है, शांति व्यवस्था के लिए बनाने के लिए कहा गया है। अभी सर क्या सिचुएशन है, आप कितनी फोर्स? लोगों से यही अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून हाथ में ना लें और जिन्होंने कानून वायलेट करे वो अपने आप को सरेंडर करें। क्या उसने सरेंडर करने के लिए आप लोगों से संपर्क किया? क्योंकि सुबह आए उन्होंने बोला कि मैं सरेंडर करने आया हूं, बाद में अपनी बातें बदल दी। वो जाके देखते हैं। तो ये एसपी साहब है, वो कह रहे हैं कि लोगों से एडवाइस यही किया जा रहा है कि शांति जो है वो बनाए रखे और उसी को देखते हुए जो फोर्सेज है वो आगे की तरफ मार्च करते हुए बढ़ रही है। वज्रवाहन को भी एक समय एक पॉइंट पर जो डिप्लॉय किया गया है। मेरे विजय अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो गलियां हैं उस गलियों से निकलकर फोर्स को आगे की तरफ जाना है और उसी के कारण जितनी भी गाड़ियां सुबह इस रोड पर खड़ी थी उन सभी को प्रिकॉशनरी तौर पर पहले ही साफ तौर पर यहां से बाहर निकाल दिया गया था कि जो गाड़ियां कल जैसी स्थिति देखने को मिली कि पथराव हुआ, गाड़ियों के शीशे जो है वो तोड़ दिए गए, घरों के अंदर पथराव हुआ, टीवी को जो है वो साफ तौर पर तोड़ा गया, वैसी तस्वीरें आज देखने को ना मिले। उसी के चलते ये जो पूरा प्रिकॉशन है वो लिया गया। आप यहाँ से तस्वीर अगर देखेंगे तो यहाँ से आपको क्लियरिटी मिलेगी। सबसे आगे एसपी साहब जो है वो लीड कर रहे हैं, उसके पीछे आप देखेंगे तमाम जो फोर्स है, लोकल फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स है, उन सभी को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और मार्च करते हुए ये जो फोर्स है अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रही है। जिस जगह पर नरेश मीना बैठे हुए हैं यहाँ से तकरीबन 200 से 300 मीटर की दूरी अभी बची हुई है। आप देखेंगे कि इस पॉइंट से अगर मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाए तो यहाँ से गांव का रास्ता शुरू हो जाता है, आपको घर यहाँ पे नजर आने शुरू हो जाएंगे और यही सही वो जगह मिल जाएगी जहाँ पर आगजनी हुई थी, गाड़ियों में साफ तौर पर आग जो है वो लगाई गई थी और तस्वीरें बिल्कुल क्लियर है। लगातार एडवाइस यही किया जा रहा है कि शांति बनाए रखे, लोगों से कानून का पालन कराने की जो अपील है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। All right, so that was my colleague Jatin, who is reporting from Ground Zero as the police have arrived in full force there at Ground Zero in Tong, Rajasthan, appealing people to remain calm and stay in control, abide by the law and order. As the situation remains tense, viewers, you can look at the strength of the police deployment and you can understand what sort of situation has unfolded in Rajasthan's Tong ahead of the by-polls. You can see what happened yesterday amidst the by-polls. You saw the way this independent candidate Naresh had the way he slapped the SDM, the shocking video that came out, and protest erupted and security has now been hidden. There has been massive damage to the vehicles, viewers. You can see the vehicles, the way they have been damaged, torched, and given the situation, inflammatory situation, the police arrived in full force to take control of the law and order on Ground Zero. And the police is set to arrest any time now Naresh Meena in Tong, and
several Naresh Meena tried to defend himself, speaking to the media just a while ago this morning, and right now as we speak the police have taken over the situation after the SDM is assaulted, and Naresh Meena challenges the cops as well. So absolute breakdown of law and order, and we'll just get you more updates, viewers, as cops have been deployed to arrest Naresh Meena after this slap gate. My colleague Jatin has filed reports from Ground Zero on the same. Take a look. एसडीएफ को थप्पड़ मारने से शुरू हुआ विवाद और उसके बाद कैसे आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई, फायरिंग की गई और घर के अंदर घुस के कैसे तोड़फोड़ की गई, उसकी तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो आप समझ पाएंगे। ये घर का मेन दरवाजा आप देखेंगे, पूरे तरीके से जो दरवाजा है उसको तोड़ा गया, जो कांच यहां पर लगे हुए थे उसको पूरे तरीके से डैमेज किया गया। घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई थी आप देखेंगे पूरे तरीके से उस पर भी पत्थरबाजी जो है वो की गई। और मेरे वीजे अगर आपको जमीन की तस्वीर दिखाएंगे तो हर तरफ आपको कांच बिखरा हुआ नजर आ जाएगा। जिन पत्थरों से पत्थरबाजी की गई वो लाल ईंट पत्थर भी आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। और घर के अंदर की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे जो उपद्रवी थे वो किस तरीके से घर के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद तमाम जो तोड़फोड़ है वो की गई। आप ये देखेंगे ये ड्राइंग रूम है, टीवी पैनल यहाँ पर साफ तौर पर लगा हुआ है और पूरे तरीके से टीवी को तोड़ दिया गया। आप देखेंगे कि जब भीड़ इकट्ठी हुई, मॉब इकट्ठा हुआ, पत्थरबाजी जो की गई और उसके बाद घर के अंदर घुस के जो तोड़फोड़ है वो पूरे तरीके से की गई। और ड्राइंग रूम की आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, पूरा सामान आपको यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आ जाएगा, कांच के टुकड़े आपको पड़े हुए नजर आ जाएंगे। घर के अंदर भी क्या घुस गए थे लोग? मैं घुस गया, जो माँ नहीं म्यार का जा रही है, माँ की पुट्ठी प्यार ये सब फोड़ गाली साहब और गना कटा ले गया माँ का जेवर। तो आप देखेंगे जितना भी सामान था वो सभी घर के अंदर घुस गए थे लोग। कितने लोग घुस गए थे? गल्ला घुस गया, पुलिस वाला गल्ला है, बहुत मनमान घुस गया। तो या इसके लट दिया लेडीज के और जेवर ले गया, मतलब एक थैला जेवर था बच्ची का और इसका। कौन कौन लोग थे? क्या बाहर के लोग गांव में आ गए थे? कौन लोग थे वो? चन्ना का तो पुलिस का था कोई 20 जना और फौजी का था और जो हमारा जेवर ने जोर मेरे से काम कल ही हो जाता तो इतना बवाल नहीं होता। मैं तो तैयार था, कल भी तैयार था, लेकिन ये अपने एकड़े पे थे। पुलिस कल सुनना नहीं चाह रही थी, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही थी। लेकिन जो मारपीट हुई है गाँव वालों के साथ, जितना पीटा गया है, गाड़ियाँ जलाई गई है, उसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए, उन सबको उनके सबका कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सरेंडर कर रहे हैं आप? नरेश क्या सरेंडर? मैं कोई सरेंडर नहीं कर रहा। सरेंडर करेंगे? नहीं पुलिस ले रही होगी, सरेंडर सख्ती करेंगे, उनकी मर्जी। क्या लेने वाले हो? मैं सरेंडर नहीं कर रहा, मैं सरेंडर नहीं करूँगा। एक करके मीडिया कर्मियों को और यहाँ से नरेश मीणा को लेके जाया जा रहा है। नरेश आपको लेकर साइड हो गया, साइड हो मुकेश जी आप देखिए गिरफ्तार करने के लिए सरेंडर नहीं करूँगा, सरेंडर नहीं करूँगा। कर दो सरेंडर करने के लिए पुलिस कह रही है। इस समय मंच के ऊपर खड़े हो गए नरेश मीणा, अपनी बातें यहाँ से रख रहे हैं। पुलिस फोर्स को आप यहाँ पर देखेंगे कि तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी नरेश मीणा से बात कर रहे हैं। उनको एक ऑफिसर ने अब यहाँ पे साफ तौर पर पकड़ा है। संभवतः जो गिरफ्तारी की बात की जा रही थी वो तस्वीर अब आपके सामने है। नरेश मीणा, आपकी गिरफ्तारी कर गिरफ्तार किया, आप गिरफ्तारी करने के लिए बातचीत करनी है ना, जबरदस्ती आपको। तो आप ये तस्वीर देखेंगे, हमने पूछा आप गिरफ्तारी के लिए तैयार, उन्होंने मना कर दिया। नरेश मीणा लगातार अपनी गिरफ्तारी को लेकर मना कर रहे हैं, साफ इनकार कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने नरेश मीणा को पूरे तरीके से घेरा हुआ है और लगातार वो बातचीत जो है वो उनसे की जा रही है। और आप देखिए कि बीच भीड़ में से नरेश मीणा को पहले मंच से उठाया गया और उसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये वही जगह है कल जहाँ पर आगजनी हुई थी, जगह जगह गाड़ियों के जले हुए अवशेष आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन अब तमाम फोर्सेस के बीच में नरेश मीणा की जो गिरफ्तारी है वो साफ तौर पर यहाँ पर की गई है। सीनियर ऑफिसर्स उनको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। हमने उनसे पूछा है कि आपने गिरफ्तारी दी है, तो वो साफ तौर पर मना कर रहे थे कि नहीं। लेकिन सुबह वो लगातार जब आए थे तो ये बात बोल रहे थे कि मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आया हूँ। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीता उनकी बातों में बदलाव साफ तौर पर देखने को मिला और जैसे ही मंच के पास सीनियर ऑफिसर पहुंचे उन्होंने गिरफ्तारी देने से मना कर दिया, जिसके बाद सीनियर ऑफिसर जो है वो मंच के ऊपर चढ़ते हैं और उसके बाद उनकी जो गिरफ्तारी है वो साफ तौर पर की गई है।
आप देखेंगे जिस रास्ते से फोर्स अंदर दाखिल हुई थी उसी रास्ते से अब फोर्स नरेश मीणा को अपने साथ ले जाते हुए आपको यहाँ पर नजर आ रही है। सुबह आईजी ने साफ तौर पर बोला था कि काफी मुकदमे हैं, 4 मुकदमे तो कल की हिस्सा को लेकर ही, उसके अलावा चाहे वो 12 की बात कर लीजिए, जयपुर की बात कर लीजिए, वहां पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं जिसमें वो वांटेड भी है। आप भी देखिए कि बस में, इस बस में जो वज्रवाहन है इसके अंदर नरेश मीणा को साफ तौर पर बिठाया गया है। आप इस बस के अंदर देखेंगे नरेश मीणा को, इस बस के अंदर जो आप वज्रवाहन की गाड़ी देख रहे हैं, सीनियर ऑफिसर ने नरेश मीणा को इसके अंदर बिठाया और अब जो गाड़ी है वो बाहर की तरफ जा रही है। तस्वीरें बिल्कुल क्लियर है क्योंकि पैदल चलकर गांव के बाहर तक पहुंचना उसमें काफी समय लगता। यही कारण है कि गिरफ्तारी के बाद नरेश मीणा को अब ये जो वज्रवाहन की जो बस है उसमें साफ तौर पर बिठाया गया है और उसके बाद तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद अब उनको यहाँ से ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे विजय अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये वही रास्ता है, ये वही रोड है जहाँ पर कल रात आगजनी की गई थी। आप देखेंगे कि जो लोग उस रोड पर आए भी थे उन लोगों को एक किनारे कर दिया गया। लगातार जो फोर्स बोल रही थी कि आप साइड हो जाइए, रोड पे मत आइए, और वैसी ही तस्वीर देखने को मिली। पूरा सीक्वेंस इसी तरीके से था कि फोर्स के साथ सीनियर ऑफिसर उस मंच तक पहुंचते हैं। उस मंच पर जैसे ही पहुंचे नरेश मीणा ने गिरफ्तारी देने से मना कर दिया। सीनियर ऑफिसर्स मंच के ऊपर चढ़े, नरेश मीणा की गिरफ्तारी की गई, कुछ मीटर तक पैदल जो है वो लेकर आए और उसके बाद जो नरेश मीणा को वज्रवाहन में बिठाया गया और उसकी परिस्थिति वैसी थी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। मेरे विजय अगर तस्वीर देखा है तो कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, उनको अब पूरे तरीके से हटाया गया है क्योंकि कुछ ऐसे लोगों की भीड़ थी जो लगातार ये बात कर रहे थे। आप ये देखिए कि आंसू गैस के गोले जो है वो यहाँ पर छोड़े गए। आप देखिए आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं क्योंकि सामने से आप देखेंगे कि पत्थर भी कुछ लोग यहाँ से फेंकते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सामने जो लड़के खड़े थे और तकरीबन 3 शेल आंसू गैस के जो है वो यहाँ पर, चौथा शेल आप देखेंगे आंसू गैस का चौथा शेल यहाँ पर जो है वो पूरे तरीके से छोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं जिस समय गिरफ्तारी की जा रही थी उस बस को, वज्रवाहन की बस को ले जाया जा रहा था। ये 5वां राउंड आप देखेंगे कि आंसू गैस का जो 5वां शेल है वो यहाँ पर फोर्सेस के द्वारा साफ तौर पर छोड़ा गया है और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे गिरफ्तारी के समय कुछ लोग आए, उन्होंने फोर्स को घेरने की कोशिश की, उन्होंने पथराव भी फोर्स के ऊपर किया और कहीं ना कहीं जिस वज्रवाहन में नरेश मीणा को ले जाया जा रहा था उसको सबसे पहले फोर्सेस ने एस्कॉर्ट किया, हाईवे तक भेजा और उसके बाद तकरीबन 5 शेल जो आंसू गैस है उसको यहाँ पर एक तरीके से फायर जो है वो किया गया है। हालांकि लोगों की भीड़ अब पूरे तरीके से, अगर मेरे विजय तस्वीरें दिखाएंगे आपको तो पीछे की तरफ जो तस्वीर है वो पूरे तरीके से अब खाली करा लिया गया है क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करने की कोशिश जो है वो साफ तौर पर की, लेकिन फोर्सेस अब नरेश मीणा को यहाँ से ले जाती हुई, और आप देखेंगे जिस रास्ते से फोर्स आई थी अब उसी रास्ते से बाहर की तरफ जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जो पूरा अनाउंसमेंट किया जा रहा था, शांति बनाए रखें, लोगों से अपील साफ तौर पर की जा रही थी, जिस बात की आशंका थी आखिरी समय पे वैसी तस्वीर देखने को तो मिली, लेकिन पुलिस फोर्स इतनी ज्यादा थी कि उन लोगों को काबू किया गया, कंट्रोल किया गया। अब एक तरीके से नरेश मीणा की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कर ली गई है। आगे का जो कानूनी प्रोसेस है वो अब जो पुलिस फोर्स है वो शुरू करती नजर आएगी। बैक टू स्टूडियो। That was my colleague Jatin was getting us live details. Viewers coming in. Police have arrested Naresh Meena after that assault. After he fled the scene, came back again, challenged the police, and now we can see those visuals. He has been taken away in that police van amidst heavy police security in Rajasthan's Tonk. हेलो कराओ भाई के उनकी गाड़ी तक लेकर पहुंचे, लेकिन उस दौरान ही हिंसा जो है वो होना शुरू हो गई, आगजनी एक तरीके से होना शुरू हो गई। और उसके बाद की तस्वीर सबने देखी कि तकरीबन 35-36 मोटरसाइकिल्स में आग लगाई गई। तकरीबन 5 ऐसी गाड़ियां हैं जो पूरे तरीके से उसको आग के हवाले कर दिया गया। जो घर है, खिड़की है, उन सभी को तोड़ा गया। अंदर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। नरेश मीणा रात भर कहाँ थे, हमने उनसे सवाल पूछा। उनका कहना था कि वो बेहोश हो गए थे, पास के किसी गाँव में उनको कुछ लोग लेकर पहुंचे। सुबह जब उनको होश आया तो वो अपने लोगों के
पी जाए। लेकिन इन तमाम दावों और बातों के बीच में वो गिरफ्तारी देने के लिए पहले तैयार थे, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बाद में मना कर दिया कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। और आखिरकार जब गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई तो तस्वीर आप सबने देखी कि पुलिस उसी मंच पर पहुंचती है जहां पर नरेश मीणा बैठकर बातें कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे। पहले लोगों को साइड किया गया, जो लोग गलियों से बाहर है उनको फोर्सेस ने गलियों के अंदर। देखिए हमने अनुग्रह किया। फिलहाल कल की तरह कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, यही सूझबूझ थी कि क्या देख रहे हो, और उसी सूझबूझ के तहत ये सारी कार्रवाई हुई है। ज्यादा गांव से बाहर निकल रहे छुटपुट घटनाओं को देने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन उसमें भी जो एक तरीके से थाना होगा वहां पर ले जाया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। जी, my colleague Jatin there from Ground Zero from Tonk, and you can see that Naresh Meena has been arrested now. Media time to getting a word from the police. As you can see, the top officers have are all present in Tonk right now amidst the tension, this tension-struck village in Tonk of Rajasthan, and police have fired tear gas at the supporters who tried to shield Naresh Meena. And there has been stone pelting, there has been arson, vehicles have been torched, viewers, last night after the slap gate. देखिए उसको समझाइश की गई कि कानून हाथ में ना ले और अपने आप को समर्पित कर दे। उसमें एक मुकदमा इसलिए भी है कि लोगों को आपने इकट्ठा किया और उसके बाद की जो तस्वीर आई वो सबने देखी कि कैसे आगजनी। अब कहाँ लेकर गए सर, किन किन मुकदमा में? जो भी धारा इनके लगेंगी राजकार्य में बाधा आगजनी करने के संबंध में, वो सब उन पे जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। पुराने और मामले थे जिनके लिए वो वांछित चल रहे थे? डेफिनेटली उन सब का भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उनमें भी गिरफ्तारियां होगी। टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? काफी डिटेल में 50-60 लोग डिटेल में, बाकी आगे जो भी इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारियां की जाएंगी। बात करनी कहाँ लेकर गए? एसपी साहब गिरफ्तारी करके लाइव जा रहा है। जिस तरीके से पुलिस ने हैकड़ी भर रहे थे वो इस तरीके का, क्या कहेंगे? So viewers, you can see the police right now trying to firefight the situation in Rajasthan's Tonk. Naresh Meena, the independent candidate for the by-polls there, has finally been arrested after high drama has been unfolding since last night. And there have been clashes, remember, with Naresh Meena's supporters and the police since last night. And in that Samravata village, now you can see there is heavy police deployment. The cops have arrested the Rajasthan by-poll independent candidate Naresh Meena after the video of him slapping the SDM Amit Chaudhary at a polling booth yesterday went viral. And there were protests amidst fears of him being arrested, amidst as the anticipated police action against him. He sat on a dharma, and his supporters pelted stones at the police as well. And as you can see now that the police have reached in full force in the village of Samravata. Vehicles have been vandalized. There have been clashes with the police between the supporters of Naresh Meena and the police. रहेंगे। नरेश मीना की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली गई है। अब आगे कानूनी प्रोसेस क्या होगा, हर अपडेट के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। Live visual coming in from Rajasthan's Tonk, viewers. You can see the police deployment and the tear gas that have been also fired so as to disperse the protesters who attempted to pelt stones at the police. In fact, many police personnel last night have also been injured after the protest. Those supporters of Naresh Meena tried to attack the police and, in fact, protect him. The slap gate in Tonk was snowballing into a massive controversy, high drama unfolding, violence erupting. Vehicles have been vandalized, as you can see. And now, Naresh Meena finally has been arrested by the police in Tonk. All right, the latest updates coming in, viewers. The police, remember, have appealed to the people, the locals, to maintain peace, to maintain law and order. Heavy security deployment over there, you can see. And
In fact, there are multiple reactions have also come in on the same. But Naresh Meena, remember, has been constantly also posting on social media platforms, saying that he has been waiting, he was ready, he was challenging the police. And now what we know is that Jatin is joining us live on the broadcast so that we can speak to him and understand the situation. Jatin, finally we do see that Naresh Meena has been arrested after he challenged the police. What is the situation like? There is heavy security deployment on ground zero. जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 2 घंटे तक फोर्स ने मशक्कत की, पूरी रणनीति इस पूरे मामले में तैयार की गई और उसके बाद नरेश मीना की जो गिरफ्तारी है वो की गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, आप सामने देखेंगे कि नरेश मीना की गिरफ्तारी करके जो फोर्स है वो नरेश मीना को वज्रवाहन में बिठाकर एक तरीके से हाईवे पर लेकर आई है, जहां पर तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। लेकिन सबसे चैलेंजिंग ये था कि गाँव के अंदर घुसना, उस जगह पर घुसना जहां पर कल हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, 35 से ज्यादा बाइकों को साफ तौर पर जलाया गया और उसके बाद कैसे जो गाड़ियों में आग साफ तौर पर लगाई गई थी, वहां पर फोर्सेस पहुंची है। नरेश मीना को पहले बोला गया आपको गिरफ्तार करना है, वो डिनाई करते रहे, जिसके बाद पुलिस की टीम मंच पर चढ़ी। मंच पर चढ़ने के बाद नरेश मीना की गिरफ्तारी जो है वो की गई है। तकरीबन 50 से 100 मीटर तक उनको सीनियर ऑफिसर्स घेर कर गांव के अंदर से बाहर लेकर आए। वज्रवाहन की गाड़ी वहां पर खड़ी हुई थी, उसमें नरेश मीना को बिठाया गया और फोर्सेस के बीच में नरेश मीना की वो गाड़ी को बाहर हाईवे तक ले जाया गया। लेकिन इसी बीच कुछ लोग थे जिन्होंने पथराव किया। तकरीबन 5 राउंड आंसू गैस के जो गोले हैं वो फोर्सेस ने उस समय फायर किए थे और तस्वीरें मैं आपको हाईवे की यहाँ पर दिखा देता हूँ कि तमाम फोर्सेस अभी भी यहाँ पर डिप्लॉय साफ तौर पर की गई है। मेरे विजय अगर आपको थोड़ा आगे आके जूम करेंगे तो आप देख पाएंगे कि तमाम सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर है, लोगों से बातचीत की जा रही है। और अभी इससे पहले जब गिरफ्तारी करने के लिए टीम अंदर जा रही थी उस समय भी लोगों को शांति बनाए रखने की साफ तौर पर अपील कर रहे हैं। मेरे लेफ्ट में आप देखेंगे, अगर मेरे विजय तस्वीर दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितना ज्यादा फोर्स सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए आया था और वो इसलिए क्योंकि कल जो तस्वीरें सामने आई थी हिंसा की, जिसमें आगजनी साफ तौर पर की गई थी, वैसी तस्वीरें आज ना हो। और यही रीजन था कि पूरे प्रिकॉशंस के साथ जो फोर्सेस है वो पहुंची थी, हेलमेट उन्होंने लगाए हुए थे। आप देखेंगे कि अगर जरूरत पड़ती तो एक्स्ट्रा फोर्स भी बाहर डिप्लॉय की गई थी कि इनको भी मूव जो है वो समय आने पर किया जा सकता था। लेकिन नरेश मीना की गिरफ्तारी अब कर ली गई है। आगे का जो कानूनी प्रोसेस है वो अब पुलिस डिपार्टमेंट इस पूरे मामले में शुरू करेगा। एसपी लेवल के अधिकारी खुद मौके पर थे, इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। कल जो हिंसा हुई उस मामले में ही नरेश मीना के ऊपर 4 FIR दर्ज की गई थी, उस मामले में भी उनसे पूछताछ की जानी है। कल हिंसा मामले में 60 लोगों को अभी तक गिरफ्तार इस मामले में किया गया है। आज जो लास्ट में पथराव हुआ, देखना होगा कि क्या उसको लेकर भी कोई कार्रवाई पुलिस FIR के तौर पर करती है या उसको ऐसे ही रहने दिया जाएगा। तो तमाम चीजें पुलिस स्टेशन ले जाया गया है स्थानीय, वहां पर नरेश मीना से पूछताछ और आगे जो कानूनी प्रोसेस है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। बैक टू स्टूडियो।